एवरीवन, आज है 21 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज हम एपिसोड 30 डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है पाथवे टू प्लास्टिक फ्री। इंडिया फेस कर रहा है सिग्निफिकेंट प्लास्टिक वेस्ट चैलेंजेस, जनरेटिंग 3.4 मिलियन टन एनुअली, जिसमें से सिर्फ 30% रिसाइकिल हो रहा है। जो प्लास्टिक कंजम्पशन है वो कंटिन्यू टू राइज, रिड्यूसिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन एट द सोर्स बिकम इसेंशियल। जो ग्लोबल डिस्कशन है ऑन यूनिवर्सल ट्रीटी टू एलिमिनेट प्लास्टिक पॉल्यूशन आर ऑनगोइंग। इंडिया का जो रोल है इन शेपिंग इफेक्टिव सॉल्यूशन रिमेन्स क्रूशियल। The challenges lie in the reconciling national priorities with the need for stronger international cooperation and agreement का। अब हम बात करते हैं स्केल एंड सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम का। तो इंडिया जनरेट करता है अप्रोक्सीमेटली 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट हर ईयर में, जिसमें से 20% ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है, मेकिंग इट द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर। एवरेज इंडिया का कंज्यूमर बात करें तो 11 kg ऑफ प्लास्टिक एनुअली यूज करता है। ये फिगर करता है राइजिंग फास्ट ड्यू टू अर्बनाइजेशन, लाइफस्टाइल के चेंज में एंड ई कॉमर्स की वजह से। जो कलेक्शन रेट है जिसमें से 81% वेस्ट कलेक्ट होते हैं, 19% अभी भी अनकलेक्टेड है, जो कि लीड करता है ओपन डंपिंग का, बर्निंग और पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज। जो मेजर सोर्स क्या है इस प्लास्टिक का, तो पैकेजिंग में, बॉटल यूज में, सिंगल यूज आइटम्स में, म्युनिसिपल वेस्ट में, जो कि डोमिनेट करता है प्लास्टिक वेस्ट स्ट्रीम को। अब हम बात करें सेकेंड की स्टेटस क्या है ऑफ रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो रिसाइकलिंग रेट जो है वो 30% है फॉर्मल सेक्टर में एंड 60% है इनफॉर्मल सेक्टर में। पीईटी प्लास्टिक रिसाइकलिंग रीच करता है एज हाई एज 90% ड्यू टू इट्स वैल्यू एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन की वजह से। 70% रिसाइकलिंग जो हैंडल होता है बाय इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे वेस्ट पिकर, स्मॉल रिसाइकलर्स, जो कि लैक करते हैं सोशल सेफगार्ड एंड बाहर ऑपरेट करते हैं आउटसाइड फॉर्मल रेगुलेशन के। लेकिन जो ये गैप है बहुत बड़ा है। ओनली अबाउट 60% ऑफ प्लास्टिक एक्चुअली रिसाइकिल होते हैं, बाकी दो डंप हो जाते हैं, या तो उनको बंद कर दिया जाता है या इन्वायरमेंट में वो लीक हो जाते हैं। अर्बन चैलेंजेस की बात करें तो 77% ऑफ अर्बन वेस्ट जो है डंप होते हैं इन ओपन लैंडफिल्स में। जैसे गाजियाबाद लैंडफिल इन दिल्ली की बात करें तो प्रोमिनेंट एग्जांपल है ऑफ सीवियर इन्वायरमेंटल हैजार्ड का। अब थर्ड बात करते हैं मेजर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल की बात करेंगे। तो 2016 में फोकस करता है सोर्स सेग्रीगेशन का। यूएलबी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्बन लोकल बॉडी का फॉर कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड यूजर फीस। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016-2024 की बात करें तो 2016 में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था, जिसमें प्रोड्यूसर को हैंडल करना होता है लाइफ साइकिल वेस्ट। थिकर प्लास्टिक मैंडेट था। 2018 की बात करें तो बैन हो गया नॉन साइक्लेबल मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक का रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोड्यूसर्स। 2021 में बैन हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक फेस इन द 2022 हायर कैरिंग बैग थिकनेस। 2022 में बात करें तो मैंडेट करता है रिसाइकलिंग रीयूज टारगेट का, कंपनसेशन फॉर नॉन कंप्लायंस। 2024 में रजिस्ट्रेशन होगा, रिपोर्टिंग सर्टिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरर्स, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सर्टिफिकेशन लेना होगा। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो ड्राइव करता है क्लीन अर्बन एरिया, पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत है एंड सम प्लास्टिक रिडक्शन की। फोर्थ आते हैं क्या है की चैलेंजेस हिंडर करता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में। तो पहला है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे लोकल बॉडी लैक करते हैं कलेक्शन में, सॉर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। बहुत सारे वेस्ट जो होते हैं वो डंप होते हैं ओपन में या फिर उसको जला दिया जाता है। जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है वो सफिशिएंट नहीं है और एक्सेसिबल, जो कि लीडिंग टू इनएफिशिएंसी।
एफिशिएंसी, वीक EPR कंप्लायंस, इसमें जो मॉनिटरिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR वो लो है, मेजर पोल्यूटर आर अंडर रिप्रेजेंटेशन इन कंप्लायंस डेटा, फेक रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट रिवील्ड होता है। वीक पॉलिसी इन्फोर्समेंट की वजह से भी जैसे जो डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीकेशंस है, इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत ही वीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल, स्टेट एंड नेशनल एजेंसीज के बीच में। बैन के बावजूद भी जो इंडिया का पैकेजिंग यूज है वो 43% इन SUP है, जो कि एक्सीड करता है ग्लोबल एवरेज के, जो कि 35% है। इनफॉर्मल सेक्टर एक्सक्लूजन की बात करें तो वेस्ट स्पीकर जो हैंडल करते हैं वो 60 to 70%, बट आर नॉट फॉर्मली इंटीग्रेटेड और प्रोटेक्टेड। ई कॉमर्स एंड सिंगल यूज पैकेजिंग की बात करें तो ऑनलाइन रिटेल जो है इज फास्ट ग्रोइंग कंट्रीब्यूटर टू पैकेजिंग वेस्ट, जो कि 1.2 मिलियन टन एनुअली होता है। लिमिटेड अल्टरनेटिव्स जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है एंड एग्रो बेस्ड पैकेजिंग कॉस्टलियर है एंड नॉट येट स्केलेबल फॉर मास यूज। लो पब्लिक अवेयरनेस एंड बिहेवियर, ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि 42% पीपल अवेयर है SUP के बारे में, जिसमें से नियर 70% हाउस होल्ड टू फुल वेस्ट सेग्रीगेशन। बिहेवियर चेंज एफर्ट थ्रू नेशनल कैंपेन एग्जिट, बट लेकिन इसका जो रिक्वायरमेंट है वो डीपर लोकल इंगेजमेंट की जरूरत है। फिफ्थ की बात करें इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इंपैक्ट की, तो बर्निंग और डंपिंग की वजह से वो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन होता है, जिससे माइक्रोप्लास्टिक रिवर में जाते हैं एंड फूड में जाते हैं एंड हेल्थ हैजार्ड इंक्लूडिंग माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेशन इंक्लूड इनसाइड ह्यूमन बॉडी, जिससे ब्लड में, ऑर्गन्स में। मैरीटाइम पॉल्यूशन की बात करें तो 80% ऑफ लिटर ऑन इंडियन कोस्ट लाइन इज प्लास्टिक, जो कि मेरीन लाइफ को हार्म करते हैं और वहां के आसपास के लाइवलीहुड को भी इंपैक्ट करते हैं। सिक्स्थ है रिसेंट इनोवेशन एंड इनिशिएटिव का, तो कम्युनिटी प्रोग्राम जैसे गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड इन कश्मीर, पुणे में स्वच्छ कोऑपरेटिव्स, इंदौर में वार्ड लेवल सेग्रीगेशन, ये कुछ इनिशिएटिव है जो कि प्लास्टिक को पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। टेक अडॉप्टेशन जैसे बहुत सारे जो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है एंड स्टार्टअप्स आर पायलटिंग AI LOT फॉर सॉर्टिंग एंड ट्रैकिंग। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर नाउ बीइंग नर्स्ड टू यूज सस्टेनेबल पैकेजिंग। वे फॉरवर्ड क्या है इफेक्टिव स्ट्रेटजीज का, तो डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे वार्ड है, कम्युनिटी लेवल, MRF, लोकल इनिशिएटिव मॉडल हमें यूज करना चाहिए। स्ट्रॉन्गर EPR जैसे डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, ब्लॉकचेन, थर्ड पार्टी ऑडिट, इंक्लूड वेस्ट स्पीकर इन फॉर्मल EPR। वाइबल अल्टरनेटिव की बात करें तो मैंडेट करना चाहिए एंड इंकरेज करना चाहिए एग्रो वेस्ट पैकेजिंग को, कॉटन बैग्स को, बायोप्लास्टिक्स को एंड शॉर्ट स्केल अवेयर सब्सिडीज का एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। इंक्लूसिव वेस्ट इकोनॉमी जैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर को एज इन्वायरमेंटल सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कि प्रोवाइड करें सोशल सिक्योरिटी, क्रेडिट एंड सेफ्टी। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बात करें तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन AI फॉर सॉर्टिंग, डेटा एनालिटिक्स में फॉर इन्फोर्समेंट, प्लास्टिक टू फ्यूल, 3D फिलामेंट स्टार्टअप्स। स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन जैसे मोबाइल ऐप का यूज हो, सिटीजन रिपोर्टिंग हो, ऑटोमेटिक पेनाल्टीज फॉर वायलेशन हो एंड सपोर्ट करें सिटीज दैट एक्सेल एज मॉडल्स। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा इफेक्टिव वे हो सकता है, जैसे मैसिव कैंपेन करें, स्कूल करिकुलम इंटीग्रेशन करें, रिवॉर्ड बेस्ड बिहेवियर चेंज लाएं। इन सारे पॉइंट से हम पॉल्यूशन को, प्लास्टिक पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत कम्बैट कर सकते हैं। सपोर्ट टू SMEs, ट्रेनिंग इनिशिएटिव हो, सिंप्लीफाई करें रूल्स फॉर ग्रीन ट्रांजिशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट, बिल्ड करें कैपेसिटी फॉर वेस्ट टू वेल्थ,
सर्कुलर इकोनॉमी करें एंड स्केल अप रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन क्या होगा। तो इंडिया का जो प्लास्टिक क्राइसिस है इज बोथ चैलेंजिंग एंड अ अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। जो सक्सेस है रिक्वायर करता है स्ट्रॉन्गर लॉ इन्फोर्समेंट का, रोबस्ट टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर का, सोसाइटल एंड बिहेवियर चेंज की जरूरत है। जो एम है मस्ट बी सर्कुलर इकोनॉमी विथ मिनिमाइज सिंगल यूज प्लास्टिक एंड मैक्सिमाइज रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, जो कि अलाइन करता है विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 से। ये रहा आज का हमारा पूरा एडिटोरियल एनालिसिस on topic how to combat plastic pollution and what are the its effect on our environment. Thank you so much and stay tuned with me for such more news.